बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास फिज़िक्स मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं फ़िज़िक्स का जो पेपर है मैट्रिक क्लास के लिए, उसके न्यूमेरिकल्स को इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे यहाँ सामने। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसको मैं इंशाल्लाह वीडियो भी अपलोड कर दूंगा इसकी, और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में मेरे स्टूडेंट्स शामिल हैं तो उनको इंशाल्लाह इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा मेरी जो वेबसाइट है जहाँ पर आपके लिए अनलिमिटेड कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप रजिस्ट्रेशन के टैब पर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डिके फॉर 36 mg ऑफ रेडियम 226 टू लीव 4.5 mg। ठीक है, 36 mg 4.5 mg तक रह जाए, उसको इतना रेडियम 226 को कितना टाइम चाहिए होगा। द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप इज 1600 ईयर्स। लेकिन ये याद रखेंगे, ज़रूरी नहीं कि आपको हाफ लाइफ बताई जाए, हाफ लाइफ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ हाफ लाइफ से मुतालिक जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनकी एक कहना चाहिए फिंगर्स पे होने वाली ट्रिक मैंने यूनिट 20 के न्यूमेरिकल्स में बहुत तफसील से बताई है, उसको ज़रूर देखें यूनिट 20 के फिज़िक्स के। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको उसमें पूरा क्लू मिल जाएगा कि हाफ लाइफ से मुतालिक जितने न्यूमेरिकल्स हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। यहाँ मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, वो बहुत डिटेल में है, और कोशिश करूँगा उस वीडियो का लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। नहीं तो फिज़िक्स 10th के जो मेरे प्लेलिस्ट मौजूद है वेबसाइट पर भी और चैनल पर भी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ आपको न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, नाउ तो आपके पास इनिशियल मास जो है वो है 36 mg, आपको रिमेनिंग मास जो आपके पास आएगा वो 4.5 mg का आएगा। ठीक है, हाफ लाइफ टी हाफ आपको बता दी गई है 1600 ईयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करेंगे। हमें मालूम जो है वो टाइम करना है कि इतना कितने टाइम में डीके होगा कि 4.5 mg रह जाए। तो हम पहले देखेंगे कि इस दौरान उसकी कितनी हाफ लाइफ्स गुजरेंगी। तो हाफ लाइफ्स को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो 1/2 रेज़ टू पावर n है। ठीक है, जहाँ n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। ठीक है, सॉल्यूशन में टाइम भी हमें टाइम आखिर में मालूम करना है, लेकिन पहले हम हाफ लाइव्स की तादाद जो है वो मालूम करेंगे। फार्मूला लगाएंगे 1/2 n का। ठीक है, और हमारे पास क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैंपल इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल अमाउंट ऑफ सैंपल। ये फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2/n को हम उस साइड लेके चले जाएंगे। ये देखें, यहाँ से इधर आएगा, 4.5 को इस साइड लेकर आ जाएंगे। 4.5 रिमेनिंग अमाउंट है और ओरिजिनल अमाउंट 36 है, तो ये 4.5 न्यूमिनेटर से दूसरे साइड में डिनोमिनेटर पे आ जाएगा और 2 रेज़ टू पावर n उधर चला जाएगा। वैसे n को मालूम करने के लिए हम लॉग लगाते हैं, लेकिन यहाँ लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेस सेम हो जाएगा, और हम पावर एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़े थे उनके मुताबिक जो है हम आराम से नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 4.5 है यहाँ पे, और यहाँ पर आपके पास 36 है। ठीक है, जब ये 4.5 इधर आया, 2n इधर चला गया, तो यहाँ जब आपने डिवीजन की 36 को 4.5 से डिवाइड किया तो आपके पास 8 आ गया। अब 8 की पावर ऐसे लानी है आपकी कि बेस इस साइड और इस साइड दोनों साइड सेम हो जाए, तो आप बेस को जो है वो ख़त्म कर सकेंगे। तो 8 की पावर अगर हम 3 लगाएं तो हमारे पास बेस सेम आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। अब हम बेस को ख़त्म कर देंगे दोनों। ये लॉज हमने 9th क्लास में पढ़े हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, तो आई थिंक वो आपको याद होंगे। तो उससे आपको उसमें ये था कि जब बेस सेम होती है तो पावर जो है वो बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पावर आपकी बराबर है, मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आपके पास है 3। ठीक है, अब हम टोटल टाइम मालूम करेंगे, हमें नंबर ऑफ हाफ लाइव्स पता चल गई। ठीक है, अब हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स को मालूम करने का फार्मूला
ये फार्मूले मैंने यूनिट 20 में तफसील से डिस्कस किए हैं, वहाँ ज़रूर देखा जाए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह ये सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ जाएंगे। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, तो टाइम आपका टी है और हाफ लाइफ आपका जो है वो टी हाफ है ये। ठीक है, तो टाइम आपने मालूम करना है, हाफ लाइफ को उधर लेके चले जाएं। ठीक है, तो आपके पास हाफ लाइफ थी 3, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 थी और हाफ लाइफ आपके पास है 1600। ये याद रखेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स और हाफ लाइफ खुद ये अलग अलग चीजें। ठीक है, तो अब 3 को आप जब 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल ईयर्स आ जाएंगे 4800 ईयर्स। वो टाइम है जो उसको चाहिए इतना डीके होने के लिए कि 36 mg उसका 4.6 mg रह जाए रेडियन 226 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस 50 किलो ओहम्स रेजिस्टेंस हुज करंट इज 300 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, तो पहले हम चूंकि ओहम और एम्पेयर असल जो है वो एसआई यूनिट है, तो इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 50 किलो ओहम जो है वो 50 × 10⁻³ ओहम हो जाएगा और करंट जो है वो आपका 30 माइक्रो एम्पेयर है, तो 300 माइक्रो एम्पेयर है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने वोल्टेज मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, वोल्टेज का फार्मूला V = IR, तो I की वैल्यू रखेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 और इधर आगे हम रखेंगे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3। ठीक है, तो यहाँ आपका 10 जो है वो इससे आपके पास आ जाएगा, ये 10⁻⁻6 और ये 3 है, तो 3 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, जब -3 10 की पावर हो जाएगी तो आपके ये 1 2 और 3 0 उड़ जाएंगे और 3 5 15, आपके पास 15 वोल्ट आ जाएगा। ये मैंने आसान तरीके से आपको बता दिया है कि ये कैसे होगा। ठीक है, बाकी आप इसको कैलकुलेटर से भी डिवाइड कर सकते हैं और आई थिंक कि पावर वाली चीज़ को जो डिवाइड करने का तरीका है वो मैंने अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत तफसील से समझाया है, तो उनको ज़रूर देखा जाए तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दी। ये 10⁻6 है, ये 10⁻³ है, 10 3 ख़त्म हो जाएगा, ये 10⁻³ हो जाएगा। -3 का मतलब आप आखिर के 3 0 उड़ा सकते हैं। आपने 5 का 0 उड़ाया, 50 का, 300 के 2 उड़ाए, दोनों उड़ा दिए। ठीक है, अब आपके पास 3 5 15 बचा और यही 15 वोल्ट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम when the electric field intensity is 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें बताई हैं आपको। ठीक है, चार्ज बताया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई है आपको। ठीक है, दोनों की वैल्यूज लिखी है। माइक्रो को आप पावर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि माइक्रो कूलम जो है वो एसआई यूनिट नहीं है, कूलम एसआई यूनिट है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यह वैल्यू आ जाएगी। फोर्स यहाँ लिखा हुआ है लेकिन फोर्स हमें मालूम नहीं है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो फोर्स हमें मालूम करनी है। तो फोर्स मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है, इंटेंसिटी जो है वो फोर्स अपॉन क्यू यानी F/Q यानी फोर्स अपॉन चार्ज होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ मालूम करना है फोर्स, तो Q को हम उधर लेके चले जाएंगे, मींस F = EQ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो EQ यानी इंटेंसिटी और कूलम चार्ज दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इंटेंसिटी हमारे पास है 5, ठीक है, और चार्ज है हमारे पास 3 माइक्रो कूलम। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 3 15 आ जाएगा। तो इंटेंसिटी आपके पास है 5, ठीक है, 5 3 15, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तो एक इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में लेके आ जाएंगे, एक माइनस खत्म करके 1 15 के 1 और 5 के दरमियान डॉट लेके आ जाएंगे यानी पॉइंट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। ठीक है, और उसके साथ साथ फोर्स की यूनिट आ जाएगी यानी न्यूटन। 1.5 मल्टीप्लाई बाय
रेज़ टू पावर -5 न्यूटन। यहाँ इधर थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, तो ये रह गई है, इसको हम फिर इंशाल्लाह यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया है, बाकी जो जब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें इंशाल्लाह इसको सेटअप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 नैनो मीटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज इन लेजर आई सर्जरी। ठीक है, वेलोसिटी मालूम करनी है, वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193, अच्छा वेवलेंथ है हमारे पास, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन यूज इन लेजर आई। अच्छा, वेलोसिटी जो है, चूंकि वैक्यूम की वेलोसिटी हम लिखते हैं, वैक्यूम में जो लाइट की वेलोसिटी है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये वो डायरेक्ट यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आपने जहन में रखना है, याद रखना है, ठीक है। वेवलेंथ आपके पास 193 नैनोमीटर है, तो इसको आपने पावर में कन्वर्ट करना है, 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर। अब ये आपके पास वेलोसिटी आ गई, वेवलेंथ आ गई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, फार्मूला फ्रीक्वेंसी का आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी अपॉन लैम्डा यानी वेवलेंथ होती है, दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइडेड बाय 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये -9 को आप डायरेक्ट ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा, यानी 10 की पावर आपके पास 8 + 9 17 आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻17। फिर 3 को आप जो है 193 से डिवाइड कर लें, 193 आपके पास आ रहा है 0.0155 मीन्स 1 2, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ 1.5 तक आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ 10⁻17 थी, वो इसकी वजह से 10⁻15 हो जाएगी, यानी आपके पास यही आंसर आ जाएगा 1.55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। तो आई थिंक ये आप खुद भी कर लेंगे, इतना मुश्किल है नहीं, मैंने फिर भी आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 centimeter behind a concave mirror with a focal length of 13.5 centimeter. Find the specimen's distance from the mirror. ठीक है, एन इमेज ऑफ फोकल लेंथ आपके पास जो है ये बता दिए 13.5 की है, और इमेज डिस्टेंस जो आपको नज़र आ रहा है वो 11.5 सेंटीमीटर का है। अच्छा, ये बात याद रखें, चूंकि माइनस में दिया है तो वो उसकी वजह ये है कि वर्चुअल इमेज है, मिरर के पीछे आ रहा है, तो वर्चुअल इमेज जो है वो माइनस में शो किया जाता है। हमें मालूम जो करना है वो ये मालूम करना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/p + 1/q। हमें p मालूम करना है तो 1/q दूसरे साइड ले जाएंगे, 1/p = 1/f - 1/q। वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, और ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस साइन है तो ये माइनस साइन आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/13.5 + 1/11.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास 621/100 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और p की वैल्यू 100 से डिवाइड करने के बाद सेंटीमीटर में आपके पास 6.21 सेंटीमीटर आ जाएगी, मीन्स का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 6.21 सेंटीमीटर है, यही आपका आंसर है। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स मैट्रिक के मॉडल पेपर के 2023 के। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।